पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहां उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं। किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया
तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। नमस्कार साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त को लेकर किसानों के खाते में आखिर यहां पर जो जारी हुआ है तो आपके खाते में क्यों नहीं आया और क्या सच में जारी हो चुका है पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आप अंतिम से शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। कई लोग शुरू को देखते हैं, अंतिम में जो जानकारी हम देते हैं वो सुनते ही नहीं और जो है समझ में उनको आता ही नहीं, तो आप अंतिम तक देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेजने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में जो 19 नवंबर को बोला था कि जारी किया गया सरकार की तरफ से, और जारी हुआ है तो आपके खाते में कब तक आएगा और पहुंचा क्यों नहीं, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे A to Z। सबसे पहले अगर किसान के सरकार की तरफ से किसानों के खाते में पैसा भेजता भी है तो आपको आने में थोड़ा समय लगता है, आपको पहले बता दें। और सबसे ज़रूरी बात, आपका जो है E-KYC होना अनिवार्य है। बिना E-KYC के यदि सरकार की तरफ से खाते में पैसे भेजे भी जाते हैं यानी कि जारी किए भी जाते हैं तो आपको खाते में आने में थोड़ा सा समय लगता है। और यहाँ पर जो E-KYC के अपूर्ण होने के कारण आपके खाते में पैसा आता नहीं, अटक सकता है। तो आपका खाते में E-KYC होना ज़रूरी है। बिना E-KYC के आपके खाते में 21वीं किस्त की पैसा यानी कि राशि आ ही नहीं सकता, अटक जाता है। तो अब बात करें 21वीं किस्त जारी हुआ या फिर नहीं, तो बिल्कुल सरकार की तरफ से तमिलनाडु से 21वीं किस्त प्रधानमंत्री के सिंगल क्लिक से माध्यम से किसानों के खाते में 21वीं किस्त पर भेजे जा चुके हैं, जारी कर दिया जा चुका है। तो जिन भाइयों के खाते में आ चुका है तो उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसमें से 9 करोड़ किसान है शामिल थे जिसको यहाँ पर किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि भेजे जा चुके हैं, जारी किए जा चुके हैं। आप एक बार चेक करा लीजिए, बैंक जाकर चेक कराइए या फिर आप जहाँ पैसा निकालते हैं वहाँ चेक करा लीजिए। यदि आपके खाते में 21वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये नहीं आए हैं तो आप थोड़ा सा यानी कि 1-2 दिन के अंतर्गत बाद यानी कि उसके बाद यहाँ पर चेक कराएं। होता कि बैंक के सर्वर के हिसाब से पैसा यहाँ पर आने में 1-2 दिन का समय लग सकता है। तो जिन किसान भाइयों को जो है पैसा नहीं आया है, अगर कि E-KYC पूर्ण है, आपके खाते में कोई दिक्कत नहीं है और नहीं आया है तो घबराइए नहीं, आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि आ जाता है, डीबीटी लिंक होता है। तो अगर नहीं आया है तो आपको E-KYC करा लेना है। और 21वीं किस्त की बात करें तो 2-2 हज़ार रुपये की राशि सरकार की तरफ से भेजे जा चुके हैं तमिलनाडु से। कितने तारीख को हम आपको बता दें, 19 नवंबर को लगभग 2 बजे के आसपास किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि 2-2 हज़ार, देश भर के सभी किसानों के, सभी राज्यों के किसानों को ये जो राशि है 18,000 करोड़ रुपये की राशि सरकार की तरफ से जारी किया जा चुका है। तो अपना अकाउंट चेक करा सकते हैं।